ओके, तो पिछले वीडियो में हमने कवर किया था व्हाट इज एन हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का पहला तो आपने क्या क्या हाँ, कार्बन कंपाउंड क्लियर किया था, हाइड्रोकार्बन क्लियर किया था, हाइड्रोकार्बन के दो बेटे क्लियर किए थे, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड की एक बेटी अल्केन क्लियर किए थे, अल्कीन अल्काइन, इतने डेफिनेशंस हो गए थे, उनके 10-10 बच्चों के नाम लिखे थे। अब क्या करना है हमको, आईपीएससी नेम याद करना है। तैयार हो? आईपीएससी नेम कैसा भी नाम आने दो, कुछ भी नाम आने दो, उल्टे को सीधे कर देंगे, सीधे को उल्टे। तैयार हो? अभी चलो स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आपको क्या क्या याद करना है, ये पिछले लेक्चर में मैंने बोला था, ये पूरा बाय याद करके आ जाना। मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ये 10 नाम, 10 में से भी ज्यादा जरूरत नहीं बेटा, आप लोग को ज्यादा से ज्यादा यहां तक एग्जाम में आता है, याद कर लो, आपके 11th-12th के लिए बेस्ट रहेगा। ओके, तो ये चीजें हो गई। उसके बाद बोर्ड में हमने पढ़ा था सबसे बड़ी बड़ी एन, एन में सिंगल बॉन्ड, इन में डबल बॉन्ड, आइन में ट्रिपल बॉन्ड, ये भी किया था। अब कुछ है, ये आप पहले से पढ़ चुके हैं, हैलोजेंस। 3 हैलोजन होते हैं, 4 हैलोजन है, लेकिन हम यूज में 3 लाते हैं। पहला क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन को हम लोग बोलेंगे क्लोरो, ब्रोमीन को बोलेंगे ब्रोमो, आयोडीन को बोलेंगे आयो। चौथा होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन हाई एक्सप्लोसिव होता है, उसको केमिकल्स में हम लोग यूज नहीं कर सकते, इसके लिए किसी भी एक्सपेरिमेंट में कहीं पे भी यूज नहीं होता है। ओके, तो चौथा नाम हम लोग स्किप कर रहे हैं, वो आपके एग्जाम्स में पूछे भी नहीं जाते हैं। फिर आएंगे फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप थोड़े इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस ये आपके काफी ज्यादा क्वेश्चन में रिपीट हुए हैं, तो इसमें थोड़ा ध्यान देना। फंक्शनल ग्रुप में क्या क्या आता है बेटा, OH, OH, OL तुम्हारा दारू, अल्कोहल। ओके, नशा नशा, तो OH आ गया तुम्हारा अल्कोहल। जब OH दिखे तो OL लिखना, CHO दिखे तो AL लिखना बेटा, COOH दिखे तो ऑइक एसिड, ऑइक एसिड, NH2 दिखे तो अमाइन, और CO करके दिखे तो ये होता है कीटोन, हमको लिखना है ONE। इसका दूसरा फॉर्मूला ये ओपन स्ट्रक्चर में कभी कभी लिख के आता है, ऐसा रहेगा, तुम्हारा लिखा रहेगा कार्बन और इसके ऊपर डबल बॉन्ड करके O, ये भी यही चीज होता है। ऐसा दिखे या ऐसा दिखे, कुछ भी नहीं, समझ जाना दोनों कीटोन है, तो आपको उसमें ONE यूज करना है। ओके, अब एक एग्जांपल देखते हैं कैसे करते हैं आईपीएससी नेम। जैसे आपके एग्जाम में लिख के आ गया CH3, CH2, CH, यहां पे आ गया क्लोरीन, यहां पे आ गया CH3, ऐसे आपके एग्जाम में लिख के आ गया, इसका आईपीएससी नेम बताना है अपने को, बराबर। अब आईपीएससी नेम के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो लॉन्गेस्ट चैन होती है, इसमें लॉन्गेस्ट चैन, इसको बीच में से कट करेंगे। अच्छा, पहले इसके पहले आपको ये बता दूं कि हाइड्रोजन फिलअप कैसे करते हैं, बहुत लोग ये गलत करते हो। ध्यान दो, अगर ऐसा कार्बन, कार्बन और यहाँ पे डबल बॉन्ड करके ऐसा कार्बन है, इसको एक बार हम लोग हाइड्रोजन के साथ भरना सीखते हैं, कैसे भरते हो, वरना इसी में बहुत बच्चों की गलती होती है। याद रखो, जो कार्बन होता है उसकी वैलेंसी होती है बेटा 4, मतलब वो 4 चीजों को अपना सकता है, वो चाहे बॉन्ड हो, चाहे किसी एक हाइड्रोजन के बॉन्ड हो, चाहे ऑक्सीजन के बॉन्ड हो। एक कार्बन सिर्फ 2 बॉन्ड एक्सेप्ट करता है, सिर्फ 2 बॉन्ड। और बॉन्ड हम लोग कैसे गिनेंगे, उसके आसपास घूम के। जैसे इसकी बात करूं, पहला कार्बन, इसके आसपास घूमो, कितना बॉन्ड दिख रहा है, 1। पूरा ऐसा देखना आपको, पूरा, ये नहीं कि ये इसका हो गया तो इसका नहीं, ये इसका भी है, इसका भी है, दोनों के लिए कैलकुलेट होगा। तो देखो, एक बॉन्ड है इसके पास, मेरे वहां आसपास और बॉन्ड दिख रहा है, आप घूम के आओगे, 4 बॉन्ड घूम के, एक ही बॉन्ड मिल रहा है। अब होना चाहिए उसके पास 4, एक है, कम कितना हुआ, 3, तो यहाँ पे 3 बॉन्ड आपको लगाना होता है, 1 2 3। अब देखो टारगेट बन गया 4 का। अब इसको गिनो, 1 2 3, ये डबल बॉन्ड पूरा पूरा कैलकुलेट होगा, 1 2 3, कम कितना हो रहा है, 1, तो यहाँ पे लगा दिया 1। लास्ट वाले में देखते हैं, सर घूम के और 2 ही मिल रहे हैं ना, इधर भी नहीं इधर भी नहीं, यहाँ पे 2, ये 2 वापस बता रहा हूँ, ये 2 इसका भी होता है इसका भी होता है, 2 मिला है, 2 कम है, वो ऐसे ऐसे लगा दिया। आप चाहो तो यहां से ना लिख के यहाँ पे भी अटैच कर सकते हो, चलता है, यहाँ नहीं लिख के, अगर आप यहाँ पे नीचे अगर अटैच करना चाहो, यहाँ पे भी अटैच कर सकते हो, अटैचमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, चाहे जहां पे भी लगाओ। क्लियर है? ऐसे भरते हैं हम लोग हाइड्रोजन, जहां जहां पे बॉन्ड लगा है वहां पे एच लिख दो, बस ये हो गया, हाइड्रोजन से फिलअप हो गए, क्योंकि हाइड्रोकार्बन का चैप्टर है, इसके लिए इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन फिलअप किया जाता है। क्लियर है ये बात? इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान देना आप लोग। तो चलो पहले आईपीएससी नेम सीख लेते हैं कैसे होता है बेटा। आपके पास एक नाम आ गया, अब इसका आपको बताना है आईपीएससी नेम। तो हम लोग सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे, सबसे लंबी चेन यही जो आपको दिख रही है, हर बार कुछ भी आगे दो, आपकी लॉन्गेस्ट चेन यही होने वाली है, सिर्फ यही रहेगी। ठीक है, तो अब इस लॉन्गेस्ट चेन में हम लोग कार्बन गिनेंगे, कितना कार्बन। कार्बन गिनने का वापस कंडीशन बता देता हूं, बहुत बच्चे गलती करते हैं, ये क्लोरीन है, यहाँ पे ये कार्बन नहीं होता है, कार्बन सिर्फ ये हैं जो हाइड्रोजन के साथ होते हैं, और कहीं पे भी आपको एक्स्ट्रा कार्बन नहीं मिलते। हाँ, CO2
पानी में, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड में, CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड में वो कार्बन गिना जाता है, लेकिन ये क्लोरीन होता है। वापस बोलते हैं क्लोरीन होता है। सर क्लोरीन आपको देखो यहाँ पे Cl दिखा, क्लोरीन समझना है, Ca कैल्शियम, ये कार्बन नहीं होते हैं, गलती से भी नहीं सोचना कभी। कार्बन ऐसे अलग होते हैं, हाइड्रोजन के साथ होते हैं, ऑक्सीजन के साथ होते हैं। ओके, तो चलो इसमें लॉन्गेस्ट चेन आपको कौन सी मिल रही है बेटा? ये वाली, ये आपकी हो गई लॉन्गेस्ट चेन। क्लियर है? लॉन्गेस्ट चेन में आपको क्या गिनना है, कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 मिले आपको। 4 में से एक एक सेपरेट करना है, जैसे एक ये गया तो एक इधर से गया, एक इधर से गया, एक इधर से गया, एक भी बच रहा बीच में नहीं, मतलब कौन गया? एक यहां से गया सर, एक यहां से। ये नहीं देखना आपको, ऊपर नीचे जो भी लटके रहे उनको नहीं देखना है, सिर्फ यहां से गिनना है। एक गया सर, एक गया, एक गया, एक गया, यहां से बीच में से कट कर दो। कट करना समझ में आया? एक एग्जांपल और देख लो, वरना कट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे आपके सामने CH3 CH2 CH, यहाँ पे हमने ब्रोमीन लिख दिया समझ लो, यहाँ पे CH2 CH3, आपको ब्रोमीन वापस नहीं देखना है। एक यहां से गया, एक यहां से गया, एक यहां से गया, एक यहां से गया, अब एक ही बचा ना, तो इसको आपको कट करना होता है। तो जिसको कट करोगे उसको नहीं देखते हम लोग, ठीक है? तो यहाँ पे ये कट हुआ तो आप, एक हो गया इधर का ग्रुप, एक हो गया इधर का ग्रुप, बराबर। अब इस ग्रुप में आपको देखो किधर आपको वेटेज ज्यादा लग रहा है, वजन किधर ज्यादा दिख रहा है, वजन किधर ज्यादा दिख रहा है? इस साइड दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है, यहाँ पे कम दिख रहा है। काउंट नहीं करना हाइड्रोजन का नंबर, आप ये देखो जिधर ज्यादा दिखे, इधर ज्यादा दिख रहा है, देखो 1 2 3 दिख रहा है सर, यहाँ पे 2 ही दिख रहा है, यहाँ पे वेटेज ज्यादा है, वजन इधर ज्यादा है, तो यहां से हम लोग नंबरिंग करते हैं। पहले कार्बन को नंबर 1, दूसरे कार्बन को नंबर 2, तीसरे को नंबर 3, चौथे को 4। पहला काम क्या किया, याद रखना, पहला काम हमने कट किया, दूसरा काम हमने कार्बन को नंबर दिया, कार्बन को क्या दिए? नंबर दे दिए, बराबर। अब क्या करना है, अब सिर्फ ऑब्जर्व करना है। पहले कार्बन पे कुछ दिख रहा है? नहीं। हाइड्रोजन को नहीं, हाइड्रोजन नहीं काउंट करना है। कुछ लटका रहे तो देखो, 1 नंबर पे कुछ लटका है? नहीं। 2 नंबर पे, हाँ 2 नंबर पे क्या दिख रहा है? तो लिख दो चुपचाप, 2 नंबर पे सर क्लोरीन है, क्लोरीन को क्या लिखते हो? CHLORO, कॉमा। 3 नंबर पे कुछ है सर? 4 नंबर पे कुछ है? 5 नंबर पे कुछ है? 5 नंबर ही नहीं है, बस जिसपे जो दिखा लिख दो, हो गया। 2 नंबर तक हमने 2 पे बता दिया क्लोरीन है, 1 पे तो कुछ नहीं था, 3 पे भी कुछ नहीं, 4 पे भी कुछ नहीं। अब जैसे आपने जो भी लटका है उसको दे दिया, अब आपको क्या करना है, कार्बन को वापस गिनो। टोटल कितने कार्बन है? 4। सर 4 कार्बन का मतलब क्या होता है? ब्यूट। सबके बीच में कितना कितना बॉन्ड था? सिंगल सिंगल बॉन्ड। सिंगल सिंगल बॉन्ड का मतलब, तो इसका नाम हो गया 2-क्लोरोब्यूटेन। क्या नाम हो गया? 2-क्लोरोब्यूटेन। ओके, मैं ये मानता हूं 100 में से 10% समझा, 2-3 एग्जांपल में और समझ जाएगा, टेंशन मत लो। क्लियर हुआ? ये लिख के रख लेना एक जगह पे, ओके। अब दूसरा एग्जांपल करके देखते हैं, याद रखना स्टेप। CH3 CH2 CH, यहां पे लिख देते हैं हम लोग, ये क्लोरीन होगा समझ लो, यहाँ पे CH, यहाँ पे आ गया ब्रोमीन, फिर CH3, ओके। तो चलो अब इसका आईपीएससी नेम लिखते हैं, तो कैसे होगा? सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो, सबसे लंबी चेन, हर बार कैसा भी आने दो, हर बार आपका लॉन्गेस्ट चेन यही होने वाला है, ओके। टेंशन में इतना हार्ड भी नहीं पूछता, लॉन्गेस्ट चेन ये है सर, लॉन्गेस्ट चेन मिला, चलो कट करना शुरू करते हैं। एक यहां से गया, लॉन्गेस्ट चेन का मतलब समझा, ये वाला चेन, ये बेटा ये, तो ये हो गया तुम्हारा लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन में एक एक हटाते हैं, एक यहां से गया, एक यहां से गया, एक यहां से गया, एक यहां से गया, कौन पकड़ा गया? ये छुपा दो। किधर वजन ज्यादा दिख रहा है? देखो इधर दिख रहा है ज्यादा वजन दिख रहा है, देखो 3 है, यहाँ पे सिर्फ 2 है, तो यहां से अपन नेमिंग करना शुरू करते हैं। तो पहला कार्बन ये हो गया 1, ये दूसरा कार्बन 2, कार्बन के नंबर देते हैं, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5। देखो 1 नंबर पे कार्बन पे कुछ भी लटका है क्या? नहीं। दूसरे कार्बन पे कुछ है? हाँ 2 पे क्या दिख रहा है आपको? वेरी गुड। 2 नंबर पे सर Br दिख रहा है, Br मतलब 2 नंबर पे है सर ब्रोमो, कॉमा। 3 पे कुछ है? हाँ 3 पे क्या दिख रहा है? CH, क्लोरीन मतलब क्लोरो। 3 नंबर पे सर क्लोरो है, 3 पे क्लोरो आ गया। 4 पे कुछ है? 5 पे बिल्कुल नहीं। बस अब जिस पे जो दिखा वो लिख दिए। अब टोटल नंबर कितने हैं? 5। लास्ट नंबर 5 है। 5 का मतलब क्या होता है? 5 का मतलब हो गया पेंट, बराबर। सबके बीच में एक एक बॉन्ड है ना, एक एक बॉन्ड का मतलब क्या होता है? एन। तो अब इसका पूरा नाम हो गया 2-ब्रोमो 3-क्लोरोपेंटेन।
क्लियर है? इजी? वेरी गुड। अब इतना हो गया तुम्हारे हैलोजेंस के नाम। हैलोजेंस एकदम इजी, इससे ज्यादा हैलोजेंस इससे हार्ड पूछते ही नहीं है। ओके, अब करते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में थोड़ा मजा आने वाला है, तो ध्यान से देखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, तो हमने क्या किया, हैलोजेंस के सारे क्वेश्चन किए। हैलोजेंस में बेटा जितना सिखाया उससे ज्यादा हार्ड नहीं आने वाला, बिल्कुल टेंशन मत लो। एक बार ये सिखाने के बाद तुम्हारे एक्सरसाइज के जितने भी आईपीएससी ने वो तुरंत करा देंगे। ओके, तो अभी एक बार फंक्शनल ग्रुप के देख लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप में दो तरीके से आते हैं, एक बीच में छुपा रहता है, दूसरा कोने में रहता है। बीच में छुपा रहा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम, वो भी कितना सा जितना पता नहीं चलेगा आपको, इतना प्रॉब्लम आएगा, और जो लास्ट में होगा उसका तो प्रॉब्लम ही नहीं। तैयार हो? तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन होंगे। दो तरह के देख लो, जैसे एक बार आ गया CH3 CH2 OH। सर एक बार देखो, OH फंक्शनल ग्रुप कोने में लगा रहेगा, या फिर यही फंक्शनल ग्रुप CH3 OH CH3 बीच में लगा रहेगा। ये सब बात पे ध्यान देना है, कहां लगा है। ओके, बीच में लगा रहेगा तो क्वेश्चन कुछ ऐसे आपको दिखेगा, CH OH ऐसा लगा रहेगा, फिर यहाँ पे CH3 ऐसा कहीं दिखेगा आपको। कभी कभी यही फॉर्म आपको कंडेंस करके देते हैं। देखो CH3 ये हो गया, CH फिर ऐसा लिखा रहता है, CH उसके साथ O ऐसा लिखा रहेगा, O फिर लास्ट में CH3 ऐसा दिखा। ये दोनों बात एक ही है, दोनों सेम होते हैं, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। अगर OH यहाँ पे सीधी बात है, एक रस्सी मार दो लटका दो, ठीक है, ऐसा दिखने लगेगा। बस दोनों सेम होते हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अब देखो इन दोनों टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। बीच कोने में रहा तो, बीच में रहा तो, ठीक है। अब कोने में तो देखते, कोने में तो कुछ भी नहीं, सिर्फ गिनना होता है। कितना कार्बन? 2। इथ, 2 का मतलब इथ, और सबके बीच में एक एक बॉन्ड, मतलब हो गया इथेन। OH का मतलब होता है ऑल, क्या होता है? ऑल। अब जैसे हिंदी में पढ़े ना, संधि विच्छेद, एक नाम को दशानंद, 10 है आनंद जिसके दशानंद, वैसे इसमें करना है बस, बराबर। जैसे 4 राहों का समूह चौराहा, वैसी। सर इथेन प्लस ऑल इथेनॉल, इथेन प्लस ऑल इथेनॉल, ब्यूटेन प्लस ऑल ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, सब बहुत सारे नाम होंगे। बस इथेन प्लस ऑल हो गया तुम्हारा इथेनॉल। क्या बन गया? इथेनॉल। बस, क्योंकि कोने में इसके लिए हम लोग नंबर नहीं लिखते। अब जब बीच में, तब देखो क्या करना पड़ता है। OH जब बीच में लटका है तो, अब देखो पहले इधर से कट किया, यहां से कट किया, बीच में ये ना एकदम, बीच वाले को ऐसा छुपा दो, इधर इधर दोनों साइड। बताओ किस साइड लोड ज्यादा दिख रहा है? इक्वल लग रहा है ना साइड, इधर भी उतना उधर भी उतना, कहीं से भी नंबर दे दो, जैसे इस वाले में किए थे। पहला नंबर सर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, यहां से मुझे पसंद है, आप चाहे जहां से दो। अब देखो एक नंबर पे कुछ लटका है नहीं, 2 नंबर पे लटका है कौन? OH फंक्शनल ग्रुप। याद रखो फंक्शनल ग्रुप का जब इसकी बात करेंगे ना बेटा, इसका नंबर हमेशा लास्ट में होता है। जब इसके बारे में बताएंगे कि वो है कहां, लास्ट में बताना पड़ता है। ये सारी चीजें आती है तो स्टार्टिंग में बताना पड़ता है। स्टार्टिंग में जैसे लिख रहे थे ना, इसके बारे में कैसे लिख रहे थे? 2 पे क्लोरो है सर, 3 पे ब्रोमो है सर, ऐसा लिख रहे थे ना बार बार हम लोग। तो हमको बताना पड़ता है कि ये स्टार्टिंग में कि इन जगहों पे है। लेकिन जब ये चीज होती है तो हमको सिर्फ ये बताना होता है कि लास्ट में नंबर लिख देना बस। इसके लिए उसको लास्ट में पढ़ा जाता है, इसको स्टार्टिंग में। तो इसका नाम पर इसे पढ़ेंगे। कितना कार्बन? 3 का मतलब क्या होगा सर? प्रोप। नाम लिख दो प्रोप। सबके बीच में एक बॉन्ड, मतलब प्रोपेन। अब नंबर बताना पड़ेगा आपको, कहां लटका है, किस पे लटका है। देखो 2 नंबर पे कौन लटका है? ये लो लटका दिया। आसान, लटकने वाला क्वेश्चन सबसे इजी आएगा, सबसे इजी। और आज तक सेम क्वेश्चन, सेम एग्जांपल बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है। ज्यादातर यही एग्जांपल इसमें से पूछा जाता है, याद कर लो, खत्म। ओके, अब ऐसे देखो कुछ भी होने दो सर, इसमें से कुछ भी होने दो, कुछ भी पूछे, जैसे समझ लो CH3 CH, यहाँ पे NH2 लगा दिया, NH2 CH3। खुद मन में सोचो, मन में सोचो, जल्दी वीडियो को पॉज करके मन में सोचो क्या आंसर आने वाला है। ओके, तो मैं बताता हूं क्या आने वाला है, आप पॉज करके एक बार देख लेना क्या आने वाला है। सर यहां से छुपा है, यहां से छुपा है, बीच में आया, बीच वाले को छुपा दिया, किधर से, दोनों साइड से इक्वल है, कहीं से भी नंबर दे दो। चलो एक बार यहां से नंबर देके दिखाता हूं, 1 2 3। अगर आपने यहां से नंबर दिया 1 2 3 तो भी सेम आंसर आने वाला है। ओके, अब देखो कितना कार्बन? 3। कितना कार्बन? 3 का मतलब प्रोप, लिख दो प्रोप। सबके बीच में एक बॉन्ड, मतलब प्रोपेन। कितने नंबर पे लटका है?
2 नंबर पे क्या लटका है? NH2 मतलब लिख दिया, 2 नंबर पे अमाइन लटका है सर। अगर यही चीज यहां ना लटक के कोने में होती तो देखो क्या होता है। अगर CH3 CH2 एक और CH2 3 कार्बन ना, 1 2 3 3 कार्बन, अगर NH2 लास्ट में होता तो क्या होता? ठीक है, सेम चीज सर, प्रोपेन ना, 3 का मतलब प्रोपेन, प्रो और एक बॉन्ड है तो एन, प्रोपेन प्लस NH2 का मतलब अमाइन। सर वापस 10 आनंद कर दो इसको, प्रोपेन प्लस अमाइन, प्रोपेनामाइन। क्या हो गया? खत्म, नाम लिख दो, हो गया प्रोपेनामाइन, हो गया प्रोपेनामाइन। समझ में आया? पक्का? देखते रहो बस, देखते रहो बस, 1 मिनट में काम खत्म होने वाला है और सबका। अभी देखो आपने क्या क्या कवर किया। ऑल हो गया, अमाइन क्लियर कर दिया। ऑइक एसिड देखो ये भी बहुत कूदता है बीच में, आज निपटाई दे। CH2 CH3 CH2 COOH, कितना कार्बन गिनो? 1 2 3, इसमें आप गिनते थे 1 2 3, इसमें ये वाला नहीं गिनते थे ना अभी तक। जैसे इसमें देखो 1 2 3 फंक्शनल ग्रुप को नहीं छूते थे क्योंकि उसमें कार्बन होता ही नहीं था, लेकिन इस फंक्शनल ग्रुप में एक कार्बन है तो पूरा कार्बन गिनो। कितना कार्बन है? 1 2 3, 3 का मतलब प्रोप, सिंगल बॉन्ड मतलब एन प्लस सी डबल एच का मतलब OIC एसिड। चलो मिला देते हैं, प्रोपेन प्लस ऑइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। क्या बन गया? प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। इजी, ये देखो सीख गए, प्रोपेनोइक एसिड बराबर ना। ये भी आएगा तो लिख सकते हो इथेनल, मिथेनल, अल तो लगाना है, यहां पे रहा तो नंबर, यहां रहा तो लास्ट में अल, बराबर। ये वाला ट्राई करो, बहुत इजी है। इसमें क्या है, ये तो और मजेदार है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में एग्जाम में आता है कभी कभी, तो आज कभी कभी को कभी नहीं बना देते हैं। चलो पहले आया CH3, बोलो हाँ, समझ लो CO बीच में आके लटक गया, तो यहाँ पे CH2 CH, क्लियर है? यहां पे दिख रहा है, पहले तो गिनते हैं, सब लोग लॉन्गेस्ट चेन ये है, सब में ये करना है, लंबी चेन गिनना है, एक एक छुपाना है, बीच वाला ढूंढना है। ओके, लॉन्गेस्ट चेन, एक यहां से छुपाए, एक यहां से छुपाए, एक यहां से छुपाए, एक यहां से छुपाए। कहां पे कट करना है? बीच में ना, ये लो बीच में से कट कर दिया, 2 यहां से 2 यहां से। अब जिस तरफ ये दिखते हैं उस तरफ वजन वैसी भारी होता है। CO इधर दिख रहा है ना, तो इस तरफ से नंबर देना है, 1 2 3 4। कहां पे? वो दूसरे नंबर पे ना। पहले तो कितना कार्बन है लिख लो, 1 2 3 4, 4 कार्बन मतलब सर ब्यूट, एक एक बॉन्ड मतलब एन। अब कितने नंबर पे? वो 2 नंबर पे। कौन है? CO मतलब 1, हो गया बस। कितना कार्बन गिन लिया, सिंगल बॉन्ड लिख दिया, 2 नंबर पे लटका है, लटका दिया, बराबर। ये हो गया ब्यूटेन 2 1, बराबर। क्लियर हुआ? ये हो गए तुम्हारे ये सब। अब एक बार तुमका फटाफट तुम्हारे बुक के रिविजन करवा देता हूं, 2 मिनट लगेगा, तुम्हारे बुक में जितने क्वेश्चंस हैं यूं ही निपटा देते हैं। ओके ओके ओके, तो चैप्टर 9 में आपको इतने क्वेश्चन है जिनके IPSC में लिखने होते हैं, और ज्यादा टेंशन नहीं लेना, बोर्ड एग्जाम में टेक्सचुअल क्वेश्चंस ही होते हैं। ज्यादा से ज्यादा 21 में ढूंढ लेना, 21 में भी जो होंगे वो देख लेना और ये पढ़ लेना, इससे ज्यादा IPSC देखने की जरूरत नहीं है आपको। क्लियर? स्टार्ट करते। देखो इसमें देखो कुछ भी लगा है क्या? ना ये ना ये, कुछ नहीं लगा है ना। बस गिन लो कितना कार्बन, 1 2 3 4। 4 का मतलब ब्यूट, 4 का मतलब ब्यूट, सबके बीच में कितना बॉन्ड? तो ये हो गया ब्यूटेन। सीधी में होता है तो इसके लिए आगे N लगा देने का, खाली क्या लगा देने का? N। ओके, अच्छे से लिख देता हूं, इसका नाम हम लोग ऐसे लिखेंगे, N मतलब सीधी चैन, 4 मतलब ब्यूट, 4 मतलब 1 2 3 4, 4 का मतलब ब्यूट, सबके बीच में एक बॉन्ड मतलब ब्यूटेन। ये हो गया N ब्यूटेन, इसका नाम। क्लियर हुआ? बी देखते हैं, सेकेंड। अभी मैंने इसके पहले ही थोड़े पहले सिखाया था, इसका मतलब ये OH का मतलब होता है वो वहां पे लटका हुआ है, लटका देते हैं। चलो लटक गया, समझा? अब तो पता ही चल गया क्या करना है। सर एक यहां से गया, एक यहां से गया, बीच वाला छुपा दो। किधर से दिख रहा है? दोनों तरफ से इक्वल, नंबर दे दो, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3। अब 3 है, देखो ये कौन से ग्रह का है? इस ग्रह से आया है बंदा,
इस ग्राम वाले लास्ट में जाते हैं, ये ग्राम वाले स्टार्टिंग में आते हैं, बराबर। तो चलो प्लूटो वाले को प्लूटो में पहुंचाते हैं। 3 कार्बन, पहले 3 कार्बन गिन लो। 3 का मतलब प्रोप। सबके बीच में कितना कितना बॉन्ड, तो हो गया प्रो। कितने नंबर पे लटका है सर? 2 पे लटका है। कौन लटका है सर? ये लो लटका दिया, दिल लटक गया। अरे लटक गया ना, ओके। तो तीसरे को निपटा देते हैं सर। लास्ट में लगे दिख रहा है ना, लास्ट वाले में नंबर नहीं लिखना पड़ता सर। हाँ, कौन से खानदान का, पहले देख लो। प्लूटो का है। चंद्रमा का है क्या? प्लूटो का है, प्लूटो लास्ट में। चलो कितना कार्बन? 1 2 3। 3 का मतलब सर प्रो। क्लियर? सिंगल बॉन्ड मतलब ए, बराबर ना। अब प्लस कर दो, COOH मतलब ऑइक एसिड, OIC एसिड। ओके, प्रोपेन प्लस ऑइक एसिड बिकम प्रोपेनोइक एसिड। खत्म सर, लिख दो पूरा। PROPENOICACID प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर हुआ? है क्या कुछ? कुछ भी नहीं। और सेम क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर पहले ही किया है। अब देख लो, इस पे आ जाओ। ठीक है, कितना कार्बन? 2 कार्बन। 2 कार्बन का मतलब 8। 2 कार्बन का मतलब 8। और पूरा नाम एंगुलर है, सिंगल बॉन्ड। प्लस NH2 का मतलब अमाइन। अमाइन ना, क्या कहते हैं? अमाइन, अमाइन। चलो एक साथ बोल दो, इथेन प्लस अमाइन, इथेनामाइन। क्या है? इथेनामाइन। इथेनामाइन। अच्छा, लिख दे हम, इथेनामाइन। हो गया? कुछ है क्या? क्या कुछ नहीं, बोलो हार्ड दो। इसमें कितना कार्बन? कितना कार्बन? 2 सर। 2 का मतलब 1। 2 का मतलब 2 गधो 8, बराबर। सिंगल बॉन्ड मतलब 1 प्लस CHO अल, इथेन प्लस अल, इथेनल। क्या बात है, इथे गांव वाला इथे हो गया इथेनल। इजी? अब देखो ई वाला, ई वाला थोड़ी देर पहले ही निपटाए थे, फिर आया, निपटा देते हैं। गिनो पहले, अभी बीच में लटका है ना, बीच में ओके। तो यूपी वाला नल वाला हो गया। अब करेंगे ये वाला, ये वाले को भी ये वाला कर देते हैं। अभी देखो ना, चलो ये वाला, ये वाले में बीच में लटका है ना, कोने में होता तो डायरेक्ट लिख देते, बीच में लटका तो नंबर से लटकाते हैं। चलो ठीक है, इसको देखा, एक यहां से छुपाया, एक यहां से छुपाया, एक यहां से छुपाया, एक यहां से छुपाया, बीच में से कट कर दिया। मैंने क्या बोला था, जिस तरफ ये लोग रहते हैं उस तरफ वैसे वजन भारी होता है ना। ओके, जहां पे ये लटके रहते हैं वहां पे वजन भारी हो जाता है, बराबर ना। तो देखो जहां कहां पे, इस तरफ वजन भारी हो गया तो इधर से नंबर देना है। ये वहां होता तो वहां से नंबर देते। इस तरफ है, ये हो गया 1 2 3 4, बराबर। कितना कार्बन गिन लो? 4। पहले कार्बन क्यों गिन रहे हैं? क्योंकि इनको लास्ट में लगाना होता है। इसी खानदान का है ना, प्लूटो का है ना, इसका होता तो पहले लिखते। फिलहाल यहाँ का है, और ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं के आते हैं। ये तो फिर ऐसा पूछे भी नहीं जाते, हिंदी भी नहीं है यहाँ पे, इनके क्वेश्चन ज्यादा है। तो देखो 4 है, 4 का मतलब ब्यूट, ब्यूट। सबके बीच में एक बॉन्ड मतलब एन। क्लियर हुआ? ब्यूट एन। ओके, यहां लिखते हैं, इसका नाम हैया। ठीक है, हो गया ब्यूट। क्या हो गया? ब्यूट। 4 कार्बन मतलब ब्यूट। सबके बीच में एक बॉन्ड मतलब ब्यूटेन हुआ। कितने नंबर पे लटका है? 2 नंबर पे। कौन है? कौन है? नॉट नॉट। कौन है? 1। इतने तुम्हारे बुक में है, ऐसे निपट गए। कुछ है क्या ये? अब देखो रिवर्स वाला, देखो रिवर्स वाला तो बोले बच्चे वाला है, चौथी में करते थे छोटे। कौन सी क्लास में? अभी चौथी वाला निपटाते। देखो चौथी में भी इतना इजी नहीं था, टेंशन मत लो, इतना हार्ड आने दो, जो भी होने दो। तुम्हारे क्वेश्चन एक्सरसाइज का देखो, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, पेंटेन टू 1, पेंटेन टू 1। देखो कुछ भी नहीं करना है, स्टार्टिंग से काटते चलो खत्म एंड तक। पहला देखो सर, स्टार्टिंग से काटते हैं। पहला क्या दिख रहा है आपको? पेंट।
पेंट का मतलब पढ़ लो कितना, पेंट का मतलब बस 1 2 3 4 5। क्या लिखा अभी, एन का मतलब कितना बॉन्ड है हो गया, सिंगल बॉन्ड मिला। अब सर कहीं से भी नंबर दो, इसको लिखने के लिए कहीं से भी आप अपने हिसाब से नंबर मान लो, यहां से लिखो या यहां से लिखो, दोनों तरफ से चलता है सर, मिरर इमेज होता है, यहां से लिखोगे तो भी वही फॉर्मूला बनेगा, वहां से लिखोगे तो भी वही फॉर्मूला होगा। तो स्टार्ट करते हैं, यहां से लिखते हैं 1 नंबर, इसको 2 नंबर समझ लो, 3 4 5 6, तो वहां से रिवर्स नंबर लिखोगे तो भी चलेगा सर, एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके अब देखो 2 नंबर पे क्या लगाना है अपने को, 1 का मतलब CO, सी तो है पहले से, 2 नंबर पे सिर्फ O लगा दो तो हो गया। हाइड्रोजन फिलअप करते हैं। अभी हमने किया था एक हाइड्रोजन में कितने कार्बन होने चाहिए, 4, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन रखता है। ओके ये कार्बन के पास इसके लिए वो आप कहां से, ओके तो एक कार्बन में 4 हाइड्रोजन होने चाहिए, एक कार्बन में, जैसे इस कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन होना चाहिए, बॉन्ड को इंक्लूड करके। ओके जितना बॉन्ड है उसको छोड़ के उतने हाइड्रोजन भरो। जैसे इस कार्बन के पास कितना बॉन्ड दिख रहा है, 1, कितना कम है, 3 हाइड्रोजन लिख दो, H3 बराबर, इसको गिना नहीं जाता CO को, क्योंकि कार्बन के पास 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड और ऑक्सीजन जो होता है वो खुद 2 बॉन्ड बनाता है। इसको अगर चाहो तो आप ऐसे समझ सकते हो, डबल बॉन्ड O गिन लो, 1 2 3 4, 4 फुल होते हैं, इसके लिए इसमें एक्स्ट्रा कार्बन एक्स्ट्रा हाइड्रोजन नहीं भरे जाते। ओके अब देखो इसके पास देखो, एक यहाँ पे एक यहाँ पे बराबर, 1 2 हो गया, कम कितना हुआ, 2 इसके पास देखो, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, 2 हो गया, कितना कम, 2 इसके पास सिर्फ 1 है, कितना कम, 3। हर कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन होना चाहिए सर, बॉन्ड को लेके, जैसे इसके पास 1 बॉन्ड 3 4 हो गया, 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 हो गया, 3 और 1 4 हो गया, इसका तो खुद का कंप्लीट होता है। क्लियर हुआ, इजी। और देखते जाओ। सेकंड देखो, सेकंड है 2 क्लोरोब्यूटेन, सेकंड क्वेश्चन है, ये ए था, बी है 2 क्लोरोब्यूटेन। सर इसमें क्या है, ब्यूट का मतलब कितना, ब्यूट का मतलब 4, 1 2 3 4 बराबर, एन का मतलब कितना बॉन्ड, 1 2 3, समय भर दिया। अब कहीं से भी नंबर, हर बार इसमें जब आप फॉर्मूला बनाते हो कहीं से भी नंबर लिखो, कहीं से भी चलेगा। तो जैसे नंबर लिखना शुरू करते हैं, 1 2 3 4 बराबर। अब देखो सर 2 नंबर पे क्लोरो लगना है, 2 नंबर पे क्लोरो लगाओ, क्लोरो मतलब Cl, 2 नंबर पे, 2 नंबर ये रहा, यहां पे लगा दिया क्लोरो Cl। सर क्लोरो नीचे लगाओ ऊपर लगाओ सब चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हाइड्रोजन भर दो, देखो एक, इसके पास सिर्फ कितना है, 1, कम कितना, 3 हो गया, इस गिनो, इसका गिनो 1 2 3, कितना कम है, 1 हो गया, 4 इसका गिनो, 1 और 1 2, कितना कम, 2 इसका 1 3। ये बार बार ट्राई किया करो, कोई भी फॉर्मूला लिख के बार बार हाइड्रोजन फिलअप किया करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तुम्हारे 11th 12th 10th सब में इंपॉर्टेंट है, बार बार ट्राई किया करो, इजी। और आपके बुक में इसके बाद है प्रोपेन टू ऑल, सर बहुत मजा आएगा, ये लिख लेना, ये लिख लोगे। अब नेक्स्ट करते हैं, अब जो क्वेश्चन है ये तो एकदम मजेदार क्वेश्चन है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के, देखो ये है प्रोपेन टू ऑल, चलो एक साथ सब कर लेते हैं। एक है प्रोपेन टू ऑल, फिर है मिथेनॉल, फिर है ब्यूटेनोइक एसिड, उसके बाद चौथा है 1 ब्रोमो प्रोपेन। इसके बाद भी 2 क्वेश्चन बचा, पहले इतना निपटा लेते हैं। चलो देखो सीधी बात, CDEF, चलो स्टार्ट करते हैं। प्रोपेन टू ऑल, प्रोप का मतलब कितना, 3, 1 2 3, AN का मतलब एन वाला है, सिंगल बराबर। अब 2 मतलब कहीं से भी गिनो, नंबर नहीं दोगे तो भी समझ गया, 1 2 यहां से भी है, ये 1 2 यहां से भी है, ये चाहे जैसे लिखो, 2 नंबर पे लगा दिया OL मतलब OH बराबर। बॉन्ड लगाते समय याद रखना, बॉन्ड हमेशा O के ऊपर होना चाहिए, ये सिर्फ लगाओ तो O के ऊपर होना चाहिए, OH लगा दिया। अब इसको फिलअप करो, एक है 3 कम, इसके पास 1 2 3 बॉन्ड है, 1 कम फिलअप, एक है 3 कम, हो गया।
ये हो गया तुम्हारा ब्यूटेन टू ऑल। अब सर यहाँ पे मिथेनल, मिथेनल सबसे हार्ड है मिथेनल, ध्यान देना। मीथेन प्लस ऑल, अल मतलब कौन सा, ये वाला। मिथ का मतलब एक ही कार्बन होना चाहिए, तो देखो एक ही कार्बन है और अल भी है, तो इसका फॉर्मूला वो खुद ही होता है CHO। काफी लोग गलती क्या करते हो, सर इसमें लिख देते हो आप CH3CHO, ऐसा नहीं होता है, याद रखना। एक कार्बन दिख गया मतलब मिथ हो गया, मिथ का मतलब एक कार्बन। देखो मिथ का मतलब एक कार्बन, मिथ मतलब मिथ अल CH, पूरा इसी का नाम होता है मिथेनॉल। क्लियर है? उसके बाद आ जाओ ब्यूटेनोइक एसिड, BUT, बट मतलब चार, 1 2 3 4। ब्यूटेन AN का मतलब AN 1 2 3। सर ओइक एसिड, ओइक एसिड OH, COH ना, सी तो है आपके पास, OH लगा दो, OH भर दो, एक है 3, 1 2 है 2, 1 2 है 2, बन गया। काफी लोग बोलते हैं सर सी तक लिखे थे, COH लास्ट में लगाना है, नहीं, एक कार्बन बढ़ जाता है, रॉन्ग माना जाता है, इसके लिए उसी कार्बन OH लगा दो, खत्म। अब आ जाओ ब्रोमोप्रोपेन, प्रो का मतलब कितना, प्रो 3, 1 2 3, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, एक नंबर पे ब्रोमो, एक नंबर ये भी है, चाहे जो यूज कर लो, इधर से चाहे उधर से, मैं ये वाला यूज करता हूं। एक नंबर पे हमने क्या लगा दिया, Br। अब भर दो, इसके पास 1 2 बॉन्ड, 2 कम था 4 हो गया ना, 1 2 3 4, इसके पास 1 2 3 4, 1 3 3 1 4 हो गया, ये तुम्हारा 1 ब्रोमोप्रोपेन। 2 क्वेश्चन बचे हैं, 2 क्वेश्चन होमवर्क करोगे। ओके 2 क्वेश्चन है, इथेनामाइन, इथेनामाइन सर, इथेनामाइन, इत का मतलब दो, इत का मतलब 2। ये देखो ये पे करा देता हूं, फटाफट देख लो, ये वाला लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, 2 देख लो, बहुत ज्यादा इजी है। एक है इथेनामाइन, इत का मतलब सर 2, 1 2, उसमें अमाइन लगा दे NH2, ये लास्ट में लिख दो NH2, सिंगल बॉन्ड बराबर। इथेनामाइन, इथेन पढ़ लेना, यहां पे आएगा CH3, यहां पे आएगा CH2, 3 1 4 2 3 1 4, ये हो गया तुम्हारा इथेनामाइन। क्या ये इथेनामाइन, बहुत ज्यादा इजी। उसके बाद एक लास्ट बच रहा है ब्यूटेन 1, चलो ये भी निकाल देते हैं, उसके आगे नंबर तो नहीं है ना, नहीं, ब्यूटेन 1 सर, ब्यूटेन 1 करते हैं, ब्यूटेन 1। एक लास्ट क्वेश्चन ब्यूटेन 1, तो लास्ट कौन सा ऑप्शन है, ये H, ब्यूटेन 1, ब्यूट का मतलब कितना बेटा, 4, 1 2 3 4, ONE1 लगाना है, ON का मतलब CO, ध्यान दो CO लास्ट में नहीं लगता कभी भी, क्योंकि इधर भी बॉन्ड होता है, इधर भी, किधर भी बीच में एडजस्ट कर दो चल जाएगा, यहां लगा दो, ये लो बराबर। अब भर दो, एक बॉन्ड है 3 3 1 4, 1 2 3 4, ये फुल हो रहता है, 1 3, क्लियर हो? ये हो गया तुम्हारा ब्यूटेन 1। इस तरीके से तुम्हारा आईपीएससी नेम होता है कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पूरे चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन बचे वो कवर करेंगे। उसके बाद साइंस 1 के जितने भी चैप्टर बचे उसको भी इससे इजी ट्रिक में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके